After 2 long, tiresome years, justice was served for 3 convicts in the Dwarka court, sentencing them to the death for the abduction, gang rape and murder of 19-year-old Kiran Negi in February of 2012. The families of the view that had Kiran's case received even half the media attention, perhaps Nirbhaya's case would have never even happened. दिल्ली की एक अदालत गैंगरेप के 3 आरोपियों को फांसी की सजा देने का फैसला सुनाती है। कोर्ट ने साथ ही तीनों पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में निचली अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीनों दोषियों को बरी कर दिया। फैसले के वक्त पीड़िता की मां और पिता के साथ कोर्ट के बाहर मौजूद एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि सुबह हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट मौत की सजा को बरकरार रखेगी, लेकिन कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया। मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर समाचार सवाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में रहती थी। फरवरी 9, 2012 को वो गुड़गांव स्थित कंपनी में काम करके रात के करीब 8:30 बजे नजफगढ़ स्थित छनवाला कला कॉलोनी पहुंची थी। तभी कार सवार 3 युवकों ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उनसे बचने के लिए जब वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती तो वो लड़के उसे जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तीनों बदमाशों ने उसके साथ कार में घंटों तक ज्यादती करी। तीनों दरिंदों ने उसके जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी बॉडी में जगह जगह दांतों से काटा गया। उसके सर पर घड़े से हमला किया गया। सिगरेट से जगह जगह उसके शरीर को जलाया गया। गाड़ी के साइलेंसर और दूसरे औजारों को गर्म करके उसके जिस्म पर डाला गया। उसकी आंखों में गाड़ी की बैटरी से तेजाब निकाल कर डाल दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में टूटी हुई बोतल डालकर उस युवती की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसे हरियाणा के खेतों में फेंक दिया गया। अदालत ने कहा कि ये तीनों अपराधी समाज के लिए एक खतरा हैं और ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। मामले की सुनवाई के वक्त दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कोर्ट में नरमी बरतने और उन्हें सुधरने का एक मौका देने की अपील की थी। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाती है। अदालत ने कहा कि दोषियों ने जिस प्रकार एक मासूम व असहाय युवती के साथ दरिंदगी की, उससे उनके सुधरने की आशा नहीं है। दोषियों का कृत्य जघन्यतम श्रेणी का अपराध है। तीनों दोषी रवि कुमार, राहुल और विनोद को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनने के बाद तीनों दोषियों ने दया की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। कोर्ट का कहना था कि यह केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। बचाव पक्ष की दलील थी कि गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की। कुल 49 गवाहों में से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। आरोपियों की पहचान के लिए परेड नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी हार बताया है। उन्होंने कहा कि मैं आज हार गई हूं। उनका कहना है कि इस फैसले के इंतजार में हम जिंदा थे। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस फैसले के बाद अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। एक ओर जहां देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश की आम जनता सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ न्याय की इस व्यवस्था से निराशा ही हाथ लगती है। 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? इस फैसले से समाज पर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।